कहानी के शुरू में हम एक बर्फीले जंगल को देखते हैं। एक आवाज सुनाई देती है जो कह रही थी, कुछ इंसान बुरे होते हैं तो कुछ अच्छे भी, लेकिन कुछ लोग सिर्फ बुरे होते हैं। इसके बाद कोलोराडो में हम डेविड नाम के व्यक्ति को गाड़ी में देखते हैं जो कहीं पर जा रहा था। जगह-जगह अनाउंसमेंट हो रही थी, बर्फ के तूफान के कारण सभी अपने घरों में रहें। इसलिए डेविड रास्ते में एक डाइनर में रुकने का सोचता है। उसकी ओनर एना है, जो यहाँ जल्दी से निकलने की तैयारी कर रही थी। बर्फीले तूफान की वजह से सभी वर्कर्स चले गए थे। एना यहाँ पर अकेली थी, वो जा रही थी। तभी डेविड अंदर आ गया। एना उसे कॉफी सर्व करती है, क्योंकि इसके अलावा यहाँ कुछ नहीं था। थोड़ी देर बाद यहाँ एना का एक्स हस्बैंड आ गया, जो अपनी बेटी से मिलना चाहता था। जज के ऑर्डर थे, वो अपनी बेटी से नहीं मिल सकता। इस बात पर वो एना से झगड़ा करने लगा। ये देखकर डेविड को भी बुरा लग रहा था। वो एना के एक्स हस्बैंड को पुलिस की धमकी देता है। वो पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए चुपचाप वहां से चला गया। वो गुस्से से भरा पड़ा था, तो डेविड की कार का साइड मिरर तोड़ देता है। डेविड के ऐसे बिहेव से एना उससे काफी इम्प्रेस हो गई। तभी उसने अपने हाथ में रिंग दिखाई, मतलब वो मैरिड था। डेविड कॉफी खत्म करके भरे तूफान में आगे बढ़ता है। उसकी कार का फ्यूल भी बहुत कम बचा था। रास्ते में एक गैस स्टेशन पर उसने अपनी गाड़ी रोकी। एना का एक्स हस्बैंड विंसेंट उसका पीछा कर रहा था, उसे सबक सिखाने के लिए। लेकिन वहां पुलिस की गाड़ी को देखकर वो अपनी गाड़ी में ही बैठकर डेविड का इंतजार करने लगा। डेविड अपने घर जा रहा था। थोड़ी देर बाद उसने नोटिस किया, कोई कार लगातार उसका पीछा कर रही थी। वो थोड़ा घबरा गया। फिर उसे पता चला, ये तो एना का एक्स हस्बैंड विंसेंट है। वो सोचने लगा, किसी की मदद करना इतना भारी पड़ सकता है। डेविड समझ गया था, उसकी जान को खतरा है, क्योंकि वो गुस्से में था और नुकसान पहुंचाए बिना वो जाने वाला नहीं था। डेविड ने बर्फीले तूफान में अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा ली। विंसेंट उसका पीछा नहीं कर पाया, क्योंकि गाड़ी स्लिप होने का खतरा था। डेविड को इससे बचने के लिए रिस्क लेना पड़ा। डेविड अब तो काफी आगे निकल गया था। उसने एक छोटे से रोड पर अपनी गाड़ी मोड़कर लाइट ऑफ कर दी, ताकि विंसेंट उसे देख ना पाए। और ऐसा ही हुआ। विंसेंट सीधा ही निकल गया। डेविड के रिस्क ने उसकी जान बचा ली। डेविड को दोबारा इस रोड पर जाना ठीक नहीं लगा। उसे विंसेंट का खतरा भी था, इसलिए उसने इसी रोड से जाने का फैसला किया। छोटा रोड जंगल के बीच था, जो कि बहुत सुनसान था। तूफान बहुत तेज होने के कारण डेविड को कुछ भी क्लियर नहीं दिख रहा था। इसी के चलते गाड़ी स्लिप हो गई। उसका एक टायर बर्फ में फंस गया। डेविड ने टायर को निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। डेविड समझ गया था, उसे गाड़ी में रहकर ही किसी के आने का इंतजार करना होगा। इसके अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं था। उसने फोन निकाला तो सिग्नल नहीं थे। उसे खुद भी नहीं पता था वो कहाँ है। उसने अपनी गाड़ी का हीटर भी बंद कर दिया, ताकि बैटरी जल्दी खत्म ना हो। डेविड की आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। बर्फ का तूफान रुकने का नाम नहीं ले रहा था। बर्फ उसकी गाड़ी को पूरी तरह ढक लेगी। उसे मदद कैसे मिलेगी? उसे दूरबीन से धुआं दिखाई देने पर वो मदद मांगने निकल गया। जाने से पहले उसने गाड़ी की डिग्गी खोली। यहाँ उसने एना को किडनैप किया हुआ था। ये तो मासूम शक्ल वाला दरिंदा निकला। वो कहता है, यहाँ से भागने की कोशिश मत करना। उसके जाते ही एना ने खुद को खोल लिया और गाड़ी की सीट पर आ गई। उसने भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन बाहर बहुत ठंड थी। कोई भी नजर नहीं आ रहा था। उसकी हालत खराब होने लगी, तो वो वापस गाड़ी में आ गई। उधर डेविड के पैर में चोट लग गई। उसे बहुत तकलीफ हो रही थी और वो भी गाड़ी में वापस आ गया। एना जल्दी से गाड़ी में अपनी सुरक्षा के लिए
कुछ ढूँढने लगी। उसे वहाँ एक टेप और क्लोरोफॉर्म मिली। वो चुपचाप पीछे वाली सीट में छुपकर बैठ गई। तभी डेविड वहाँ आ गया। उसकी टाँग की हड्डी बुरी तरह से टूट गई थी। उसने देखा किसी ने यहाँ पर छेड़खानी की है। वो समझ गया था ये ऐना का ही काम है। उसके अलावा यहाँ कोई नहीं है। उसके वार करने से पहले ही ऐना ने उसे बेहोश कर दिया। डेविड को अपने सामने एक मरा हुआ जानवर दिखाई दिया और उसके हाथ खून से सने हुए थे। ये देखकर वो बहुत घबरा गया। तभी उसे होश आया। वो सपना देख रहा था। उसके हाथ बंधे हुए थे। ऐना ने उसके गले पर चाकू रखा हुआ था। उसने पूछा, तुमने मुझे किडनैप क्यों किया? मेरा फ़ोन कहाँ है? वो कहता है, फ़ोन तो मैंने रास्ते में ही गिरा दिया। मुझे पता नहीं हम कहाँ हैं। मैं रास्ता भटक गया। ऐना ने डेविड का पर्स चेक किया तो उसे बहुत सारी नकली आईडी मिली। वो एक साइको किलर था, जिसकी पुलिस को तलाश थी। ऐना समझ गई ये बहुत खतरनाक है। ऐना वॉशरूम के लिए गाड़ी से बाहर चली जाती है। डेविड गाड़ी को अंदर से लॉक कर लेता है। डेविड ने गाड़ी को अंदर से लॉक कर लिया ताकि ऐना ठंड से मर जाए। ये देखकर ऐना को बहुत गुस्सा आता है। वो विंडो का शीशा तोड़कर अंदर आ गई। वो डेविड को जान से मारने ही वाली थी, लेकिन रुक गई। खिड़की से बहुत ज्यादा ठंड आ रही थी, तो ऐना टेप से उसे कवर कर देती है। डेविड का फोन चेक करने पर ऐना को उसकी बहुत सारी तस्वीरें मिली। ऐना समझ गई थी वो उसे किडनैप करने ही आया था और उससे पहले कई लड़कियों को किडनैप कर चुका था। ऐना पूछती है, तुमने कितनी लड़कियों को मारा है? डेविड कहता है, मुझे याद नहीं। मुझे पहली किडनैपिंग याद है, जब मैंने एक लड़की को लिफ्ट दी थी। मैं हमेशा अपने हाथ में रिंग पहनकर रखता हूँ, ताकि सबको लगे वो मैरिड है। वो कार में कुछ खिलौने रखता है, सबको दिखाने के लिए उसके बच्चे हैं। पहले तो वो लड़की अच्छे से बातें कर रही थी। थोड़ी देर बाद वो मुझे पुलिस की धमकी देने लगी, तो मैंने उसे मार दिया। इसके बाद मैंने इतनी लड़कियों को मारा, मुझे खुद याद नहीं। मैंने हमेशा ऐसी ही लड़कियों को अपना शिकार बनाया, जो अकेली और दुखी हो। ऐसी लड़कियों के नजदीक आना बहुत आसान होता है। गायब होने पर उनकी ज्यादा छानबीन भी नहीं होती। डेविड की बातें ऐना को डराने लगी। उसने डेविड के मुंह पर टेप लगा दी। थोड़ी देर बाद किसी ने उनकी गाड़ी पर हमला कर दिया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था वो कौन है। उसके हाथ इंसानों जैसे थे। ऐना ने गाड़ी स्टार्ट कर दी, जिससे वो भाग गया। डेविड का कहना था, ये तुम्हारे कारण आया था। ऐना कहती है, वो तुम्हारे खून का पीछा करता हुआ यहाँ तक पहुँच गया। वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। ऐना ये भी कहती है, यहाँ के लोगों का मानना है यहाँ एक आत्मा रहती है, जो बुरे इंसानों को मारने से पहले उनके सपने में दिखाई देती है। डेविड घबरा गया, क्योंकि उसने भी सपने में कुछ ऐसा ही देखा था। इन्हें यहाँ पर 3 दिन हो चुके थे। कोई भी उनकी मदद के लिए नहीं आया और ना ही तूफान कम हुआ। ठंड के कारण दोनों की हालत बहुत खराब हो रही थी। दोनों एक दूसरे को अपने शरीर की गर्मी देकर जिंदा रखते हैं। डेविड को पता था वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएगा। वो ऐना को बताता है, मेरी माँ मेरे साथ हमेशा कठोर और बुरा सलूक किया करती थी, जिसके चलते मैं बुरा इंसान बना। सबसे पहले मैंने अपनी माँ को मारा। ऐना को लगा डेविड अपनी माँ के कारण बुरा इंसान बना। वो अंदर से बहुत अच्छा है, लेकिन वो गलत सोच रही थी। वो ऐना को उलझाकर अपने हाथ खोल लेता है और उसका गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करता है। ऐना मरने वाली थी, तभी गाड़ी के बाहर वही आत्मा आ गई। वो डेविड को अपने साथ ले जाने लगा। वो डेविड को अपने साथ ले जाने लगा। डेविड ऐना को भी खींच रहा था। ऐना खुद को बचाकर गाड़ी की डिग्गी में छिप गई। वो आत्मा डेविड को अपने साथ ले गई। इधर ठंड के कारण ऐना की जान खतरे में थी। अगले दिन उसने देखा तूफान रुक गया।
बर्फ हटाने वाली गाड़ी वहां पहुंच गई। इस तरह ऐना की जान बच गई। अगर ड्राइवर को आने में कुछ घंटे और लगते तो शायद ऐना का बच पाना मुश्किल होता। इस तरह होता है इस कहानी का एंड। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।